मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और सावन में भगवान भोलेनाथ का अत्यंत महत्व होता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कथा को सुनते हैं और इसमें बताए गए कार्यों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आपको धनवान बनने से तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस कथा को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं। 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। कुछ समय के बाद राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब हामरी दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी और वही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी और घर का कोई कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सावन के महीने में एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है, तो वहां कहती है कि तुम यहां कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है, जिसके बाद पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहां प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है। और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसी मां थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है, जिसके बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहां तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है मां, मैं कर देती हूं। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की। उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि मां जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? अम्मा ने कहा,
कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। ठीक है मामा जी, मैं जाती हूं, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की ओर चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और उसने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा, अब मैं चलती हूं। अब भोले बाबा ने पूर्णिया से कहा, आते वक्त मुंह से मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहां जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहां पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। इसीलिए तुम मंदिर की ओर चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। कहां और कुछ ही देर के अंदर मंदिर की साफ सफाई पूरी तरह से कर देती है और कहती है कि सभी काम हो गया है। मां जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वहां कहती हैं कि बेटी, तुम कौन हो और कहां से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहां पर सब आते हैं, लेकिन यहां की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। और पूर्णिमा इस नदी के किनारे को भी अच्छी तरह से कुछ ही देर के भीतर साफ कर देती है और वह अपने मायके की ओर निकल जाती है। उन सभी की तरह यह बूढ़ी औरत भी पूर्णिमा को वापस आते वक्त मिलते हुए जाना कहती है और वहां नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। जब पूर्णिमा अपने मायके के घर पहुंच जाती है, वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख देते हैं। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली मां का मंदिर आया। वहां पर काली मां बूढ़ी मां के रूप में विराजमान थी। अब काली मां ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। जिसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी मां बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है मां जी। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं और उसने कुछ गहने भी थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मां ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना सिंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान भूत भावना महादेव जी के द्वारा दिया हुआ था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थीं। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला। उसमें चावल, दाल और कई प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर भी धन धान्य से भर गया।
अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहां से आई? पूर्णिमा ने कहा, जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता देती है। उसके बाद अमावस्या अपने मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी मां मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी मां के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी मां ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम और कहां जा रही है? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी मां ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। उसके बाद अमावस्या वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान भोलेनाथ मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली मां मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मिले, जिसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे। जब अमावस्या अपने मायके पहुंचती है तब उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने कहा, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी मां ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैली तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी मां मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई है। आंगन में ने देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी ने पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूं तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूं, उनके साथ मिलकर काम करती हूं। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली मां को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। जैसा व्यवहार तुमने उनके साथ किया वैसा व्यवहार ही उन्होंने तुम्हारे साथ किया। इसके बाद अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तब पूर्णिमा कहती है कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन तुम्हारा घर भी धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। और ऐसा करने की कुछ भी दिन बाद अमावस्या के सारे दुखों का निवारण हो जाता है। अगर हम सबकी अमावस्या की तरह अपने जीवन में इन तीनों सूत्रों को अपना लेते हैं तब हमारा घर भी धन धान्य सुख समृद्धि और हर प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएगा।
दोस्तों, और सावन के मार्च में हम अगर भगवान शिव के मंदिर में ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत ही फलदायी होगा। साथियों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी और आपको इस कहानी के द्वारा कुछ सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े।